बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शरीस मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए रजब की कुंडों की स्पेशल रेसिपी जो होती है मीठी टिक्कियों की, वो लेके आई हूँ। बहुत आसान है बनाना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इंशाल्लाह ताला फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इसे ईज़िली बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो भी घर में नॉर्मल कप है, आपने वो कप ले लेना। अगर जो मार्केट में अगर जो मेजरिंग कप मिलते हैं अगर वो हैं तो वो तब भी ठीक है। तो एक कप ले ले, उस कप के हिसाब से मैंने 2 कप मैदा लिया जिसे मैंने छान लिया है, और उसी कप को मेजर करते हुए मैंने 1 कप ली है चीनी जिसे मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। आप ब्लेंडर में इसे पीस सकते हैं। और उसी कप के हिसाब से मैंने हाफ कप के करीब यहाँ पे लिया है कोकोनट पाउडर। सिंपल जो आपके घर में कोकोनट हो आप उसे भी कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है हाफ कप दूध रूम टेम्परेचर पे, और हाफ कप के करीब मैंने ली है सूजी, से भी मैंने छान लिया है। और मैंने यहाँ पे तिल लिए हैं, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के करीब है। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। और 1/4 कप मैंने लिया है घी। तो आपने इसके अंदर घी ऐड करना है जिसे मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैदे में सबसे पहले डालूंगी चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें जाएगा कोकोनट पाउडर, और हाफ प्याली इसमें जाएगी सूजी, इसमें जाएंगे तिल, और इसमें जाएगा ये घी। तो इसे अब करना है मैंने अच्छे से मिक्स। प्याली को अच्छे से साफ कर लूँगी ताकि कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो। तो पहले इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो इसे इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसके इस तरह से क्रम्स बने। तो पहले इसकी मिक्सिंग सिंपली करूँगी। और अब इसमें दूध डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने इतना ही लिया, अगर और ज़रूरत हुई तो ले लेंगे। और बस ये बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, बस नॉर्मल सा रखना है। टू मच ये सॉफ्ट ना हो। तो इसे आटे को मैं गूंथती हूँ। तो ये देखिए मैंने आधे कप दूध को ही यूज़ करते हुए इसकी डो बना ली है। तो सेमी सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। और इसे देखिए आटे को अब मैंने गूंथ लिया है, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं स्टे दूंगी। देखिए आधा कप दूध मैंने यूज़ किया है, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ही कम था। तो इसकी मैंने डो लगा ली। इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी और इसे कवर करके छोड़ देती हूँ। आधा घंटा हो चुका है। तो देखें अब डो को निकालते हैं, इसे साइड पे कर देंगे और थोड़ा हाथों से ही करेंगे, और फिर अब बेलन की मदद से इसे फैला लूँगी। कोशिश करें कि आप मैदा ना यूज़ करें, अगर ये थोड़ा स्टिकी भी हो तो, लेकिन आपने मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर बहुत नागुज़ीर है तो बहुत हल्का सा करें, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये आप देख रहे हैं मैं इसे बेल रही हूँ, और ये देखिए ये उठा के भी चेक करवाती हूँ, ये इजीली हो रहा है। तो इसे बहुत आपने बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा ही रखना है। थोड़ा मोटा बेल लिया। इस तरह से मैं एक कटर ले लूँगी। आप किसी भी कैप का कोई भी, थोड़ा मोटा मैंने बेल लिया और मैं एक कटर ले लूँगी। आप कोई भी बॉटल का कैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे कट कर लेंगे, और मैं आपको कट करके इनकी शेप चेक करवाती हूँ। सबको कटर की मदद से मैंने काट लिया है, और अब यहाँ से एक्स्ट्रा इसे मैं हटा दूँगी। इसको भी दोबारा से बेल के, तो इसको भी इस तरह कटर की मदद से शेप दे लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ गई है। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब बाकी को भी मैं शेप दे लूँगी। यहाँ पे मैंने घी को गर्म कर लिया है। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे घी को गर्म करना है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने घी को डाला है, इसे मैं घी में फ्राई करूँगी। तो ये मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे कर लिया है गरम। तो इस तरह से डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े फासले पे डालती जाऊँगी। बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट हो चुकी हैं, बस आप इसे स्लाइटली डालते जाएं इस तरह से। और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। चलें,
इसकी साइड को टर्न करेंगे, ये देखें बहुत स्लाइटली, और ये देखें गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपने इसे बहुत बारीक नहीं निकालना। अगर आप ज़्यादा बारीक करेंगे तो टूट जाएंगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी रखेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह सकती हैं। तो इसलिए आपने इसे बस ज़रा मीडियम सा ही रखना है। तो अब इस तरह से इसे निकाल लेंगे ताकि इसका अजाफी ऑयल जो है इस तरह से वो भी रिमूव हो जाए। तो अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक निकाल के सबकी। मीठी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये टू मच सॉफ्ट होंगी, लेकिन आपने इनको पहले ठंडा करना है। ठंडा करने पे ये थोड़ी हार्ड होंगी। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें, ये बाहर से चेक करें कितनी खस्ता है, आपको आवाज़ आ रही होगी। और जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये देखिए अंदर से टू मच जूसी है। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीस मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।